Hi students, today we are going to see ray optics. This is our first lecture on ray optics. In this lecture we are going to study the reflection of a light. Okay. सबसे पहले हम देखेंगे what are mirrors. Mirrors are the thin glass sheets having one side coated with silver which is protected by a red color while the other side is reflecting layer. ओके ये रिफ्लेक्टर्स है, तो हमें रिफ्लेक्शन सीखना है तो हम मिरर पे रिफ्लेक्शन सीखते। तो ये थिन ग्लास शीट रहता, उसकी एक साइड सिल्वर से कोटेड है, मतलब वो ओपेक साइड होगी, तो उसकी अपोजिट साइड वो रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। ओके, तो इसे मिरर कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिरर्स, पहला प्लेन मिरर, इट इज मेड ऑफ प्लेन ग्लास शीट्स हैविंग इनफाइनाइट फोकल लेंथ। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी रहता, प्लेन ग्लास शीट से बनाया जाता। ओके, देन ये प्लेन मिरर है, इसकी लेफ्ट साइड ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ से रे इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होगा। ओके, दूसरा रहता स्पेरिकल मिरर। A spherical mirror is one whose reflecting surface is a part of hollow sphere. ओके, तो इसके भी दो टाइप है, एक कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर, ये इसकी लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग होगी। ओके, और दूसरा टाइप है कॉन्केव और कॉन्वर्जिंग मिरर, यहाँ रे गिरेगा और रिफ्लेक्ट होगा, इसकी भी लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्केव है इसलिए कॉन्केव, और ये रिफ्लेक्टिंग साइड कॉन्वेक्स है इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो उससे पहले व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ सेम मीडियम ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। जिस मीडियम से लाइट आता उसी मीडियम में अगर वो बेंट होके चला गया ड्यू टू रिफ्लेक्टिंग इंटरफेस, तो ये फिनोमिना जो है उसे हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। सी द फिगर, यहाँ पे ये मिरर है, ये ए ओ जो है वो इंसिडेंट रे है, वो इंक्लाइन है सरफेस को। ओ सी जो है, तो इन एब्सेंस ऑफ दिस मिरर द लाइट शुड ट्रैवल अलोंग द पाथ ओ सी, उसी पाथ से जाना चाहिए, तो इसे मैं ओरिजिनल पाथ कहूँगा। ओके, लेकिन यहाँ मिरर रखा है तो लाइट बेंट होके उसी मीडियम में एयर में से आया और फिर एयर में चला गया ड्यू टू दिस मिरर, तो इस ओ बी को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ओ को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर निकाला मिरर को, तो ओ एन इसे कहते नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द मिरर इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ग्लांस। ओके, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये दोनों के बीच का एंगल, इसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। एंड द एंगल बिटवीन ओरिजिनल पाथ एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये कंप्लीट एंगल, यहाँ थोड़ा आधा हुआ है, ये कंप्लीट इमेजिन करो, ये कंप्लीट एंगल, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ ये बताने वाला एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमेशा इक्वल रहते रिफ्लेक्शन में। अब ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, कौन सा भी, साउंड का भी रिफ्लेक्शन लिया तो आई इक्वल टू आर रहेगा। सेकंड, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड है रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। ओके, और लास्ट तीसरा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइट्स टू द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये नॉर्मल है
इसके लेफ्ट साइड को इंसिडेंट रे है तो राइट साइड को रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमेशा नॉर्मल के अपोजिट साइड को ही रहेंगे. सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ remember, in reflection, velocity, frequency and wavelength remains constant. जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट की वेलोसिटी नहीं बदलती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती और वेवलेंथ भी नहीं बदलेगी. ओके, बट द इंटेंसिटी एंड हेंस एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. जब मिरर पे लाइट गिरेगा तो वो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसकी एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगी. ओके, ऑल्सो देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई रेडियन फॉर रिफ्लेक्शन. ओके, फ्रॉम अ डेंसर मीडियम. जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है लाइट का तो पाई रेडियन का फेज चेंज होता है. ओके, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? सी, जस्ट नाउ वी हैव सीन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है. ओरिजिनल पाथ और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का ये एंगल, इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन. ये सिंगल रिफ्लेक्शन है, एक ही बार रिफ्लेक्शन होता. तो फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन डेल्टा इज गिवन बाय 180 माइनस 2i. देखिए ये स्ट्रेट लाइन पाथ है तो i, r और डेल्टा ये तीनों की एडिशन 180 होगी. इसमें i और r इक्वल है तो 180 में से i प्लस i मीन्स 2i अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो रिमेनिंग एंगल विल बी डेल्टा. तो डेल्टा मिलेगा 180 माइनस 2i. ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ ग्लांस है. ओके, ये 90 डिग्री है. 90 डिग्री में से ये एंगल ऑफ ग्लांस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मुझे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलेगा. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 माइनस जी. ये वैल्यू अगर यहाँ रख दी तो मुझे डेल्टा मिलता 2g. तो सिंगल रिफ्लेक्शन के लिए डेल्टा का फार्मूला रहता 180 माइनस 2i और 2g. ओके, देखिए फॉर डबल रिफ्लेक्शन यहाँ दो मिरर एक दूसरे को इंक्लाइन है, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है. ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये पहली बार रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इंसिडेंट हुआ दूसरे मिरर पे, ये दूसरी बार रिफ्लेक्ट हुआ. ये डबल रिफ्लेक्शन है. ये पहला ओरिजिनल पाथ, ये फाइनल पाथ. तो ये दोनों के बीच का जो एंगल है, ओके, उस एंगल को हम एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे. सो फॉर डबल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज गिवन बाय 360 minus 2 theta, where 2 theta is the angle between the angle of inclination between the two mirrors. Theta is angle. Okay. Some important result in reflection. Reflection में कुछ important result देखेंगे. ये as a MCQ याद रखना है आपको. Okay. If the object is displaced by a distance x, ये object है, ये मिरर है, ये उसकी इमेज है. तो अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होती है, ओके, आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम मिरर, देन इट्स इमेज विल डिस्प्लेस्ड बाय द सेम डिस्टेंस x टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर. तो इसकी इमेज भी देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट अगर x डिस्टेंस से नज़दीक जाता है तो इमेज भी x डिस्टेंस से नज़दीक जाएगी. फिर से देखिए. ओके, नेक्स्ट सेकंड, इफ द मिरर इज मूव्ड थ्रू द डिस्टेंस x. इसके पहले हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया था, अब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है और मिरर मूव होगा. तो यहाँ अगर जब हम मिरर को मूव करेंगे तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कम होगा. मिरर जितने डिस्टेंस से मूव होगा उतने डिस्टेंस से उसकी इमेज मूव होगी. मतलब पहला मोशन तो मिरर की वजह से x होगा. फिर मिरर नज़दीक गया ऑब्जेक्ट के बाय डिस्टेंस x, तो इमेज भी नज़दीक आएगी बाय द सेम डिस्टेंस x. तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इमेज इज 2x. ओके, तो if the mirror is moved through a distance x towards or away from the object, the image moves through a distance
2x। देखिए अगर इमेज मिरर को x डिस्टेंस से मूव किया तो इमेज 2x डिस्टेंस से मूव होती है। फिर से एक बार देखिए। ओके, नंबर 3, इफ मिरर एंड ऑब्जेक्ट आर मूव्ड बाय अ डिस्टेंस x इन अपोजिट डायरेक्शन। मिरर को मैंने राइट साइड को और ऑब्जेक्ट को मैंने लेफ्ट साइड को अगर मूव किया, ओके, तो यहाँ मिरर का मोशन है, तो मिरर का मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट 2x है, हमने ऑलरेडी देखा। ओके, और इसमें मिरर दूर जाता है तो मिरर दूर जाने की वजह से x डिस्टेंस बढ़ेगा ये दोनों के बीच का, तो वो भी उसमें ऐड कर दिया, तो इमेज का डिस्टेंस 3x हो जाएगा। देखिए यहाँ मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों x डिस्टेंस से मूव हुआ तो इमेज 3x डिस्टेंस से मूव होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, इफ अ पर्सन और अ मिरर मूव्स विथ वेलोसिटी v, then its image observed by the same person, ये ऑब्जर्वर है, ये v वेलोसिटी से आगे जाएगा, ये उसकी इमेज है, और ये इमेज को कौन देख रहा? ये ऑब्जर्वर खुद। ओके, ये अगर देखेगा तो ये आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी v होगी टुवर्ड्स राइट, तो इमेज की वेलोसिटी v होगी टू द लेफ्ट, और इसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखाई देगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो v प्लस v, 2v वेलोसिटी उसको खुद को दिखाई देगी। ओके, इफ अ पर्सन और मिरर मूव्स विथ वेलोसिटी v, देन इट्स इमेज ऑब्जर्व्ड बाय द सेम पर्सन appears to move with velocity 2v। लेकिन एक थर्ड पर्सन है जो स्टेशनरी है और वो खाली इमेज को देखेगा, तो उसको सिर्फ इमेज की वेलोसिटी दिखाई देगी, वहाँ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेशनरी है, तो इसकी इमेज की वेलोसिटी v थी तो उसको भी ओरिजिनल वेलोसिटी v ही दिखाई देगी। ओके, सी नाउ दिस इज मिरर, this is incident ray and this one is reflected ray। अगर मैं इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूं, ओके, लाइक दिस मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा, और ये जो इंसिडेंट रे है वो मैं चेंज नहीं करूंगा, वो पहले का ही इंसिडेंट रे है। तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पहले के रिफ्लेक्टेड रे से 2 थीटा इतना टर्न होगा। ओके, इफ द मिरर इज टर्न थ्रू द एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे फॉर द सेम इंसिडेंट रे टर्न्स थ्रू एंगल 2 थीटा। यहाँ रे सेम है, मिरर टर्न किया। अगर मैं मिरर कांस्टेंट रखता और रे को टर्न करता इंसिडेंट थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही मूव होगा, टर्न होगा। लेकिन जब मैं मिरर टर्न करूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम सेम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा से रोटेट होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ अ पर्सन ऑफ हाइट h, ये पर्सन है, इसकी हाइट h है, wants to see his full image in a plane mirror, उसको प्लेन मिरर में उसकी हेड टू शूज तक टोटल उसकी इमेज को देखना है प्लेन मिरर में, देन द हाइट ऑफ द मिरर शुड बी h/2, तो मिरर की हाइट h/2 होना। ओके, ये मिरर से नॉर्मल दूरी पे है, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा नज़दीक भी नहीं। ओके, तो ऑब्जेक्ट को पूरा h हाइट के ऑब्जेक्ट को मिरर में पूरा देखना है, तो मुझे मिरर की हाइट h/2 लगेगी। ओके, टू सी द कंप्लीट वॉल बिहाइंड हिमसेल्फ, ये ऑब्जेक्ट है, आदमी है, उसके पीछे एक वॉल है, वॉल की हाइट h है। ओके,
उसको मिरर में देखना है, उस वॉल की हाइट को, तब ये मिरर की हाइट इस वॉल की हाइट के 1/3 होना। अगर ये h हाइट की है तो मिरर की हाइट h/3 होना चाहिए। ओके, नाउ इमेजेस बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। दो मिरर है, एक दूसरे को इंक्लाइन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इसके एंगल बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट रखा। ओके, अब अगर मैं 360 को इस थीटा से डिवाइड करूं और आंसर मुझे इवन इंटेजर मिलता, मतलब 2, 4, 6, 8 लाइक दिस। ओके, तो इवन इंटेजर मिलता है, तो इस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज दिखेंगे? तो नंबर ऑफ इमेज विल बी 360 बाई थीटा -1। ओके, अगर 360 बाई थीटा इवन है तो नंबर ऑफ इमेज मिलते 360 बाई थीटा -1। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा मैंने 90 कंसिडर किया तो 360 माइनस 90 डिवाइड बाई 90 इज 4 आता। 4 इज इवन इंटेजर, इसलिए नंबर ऑफ इमेज का फार्मूला 360 बाई 90 मतलब 4 - 1, यानी कि 3 इमेजेस मुझे देखने को मिलेगी। ओके, लेकिन जब ये 360 बाई थीटा ऑड आएगा और ऑब्जेक्ट को हमने फिर एंगल बाइसेक्टर पे ही सिमेट्रिकली रखा है, तो n का फार्मूला फिर से वही 360 बाई थीटा -1। ओके, ऑड है 360 बाई थीटा, ऑड है। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा मैंने 72 लिया तो n होगा 360 अपॉन 72 मतलब 5। 5 इज ऑड नंबर, तो मुझे नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। ओके, देखिए अगर ये 360 बाई थीटा ऑड आया और मैंने ऑब्जेक्ट असिमेट्रिक रखा, असिमेट्रिक मतलब एंगल बाइसेक्टर पे नहीं, ये अलग अलग एंगल है अल्फा बीटा। ओके, तो नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला होगा 360 बाई थीटा, मतलब अगर थीटा 72 है तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई 72 यानी कि ऑड मिलेंगे। ओके, 5। तो ये 3 फार्मूले याद रखो। कौन से? 360 बाई थीटा करो, वो इवन आया तो n का फार्मूला होगा 360 बाई थीटा -1। ऑड है और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा तो n का फार्मूला 360 बाई थीटा -1, और 360 बाई थीटा ऑड है और असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रखा तो n का फार्मूला 360 बाई थीटा होगा। ओके, नाउ वी विल सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन देखना है। ओके, तो कर्व्ड मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। सपोज दिस इज द इमेजिनरी स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ये मिरर स्पीयर का पार्ट है। ओके, तो इस स्पीयर का जो सेंटर रहता सी, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर। ओके, देन इस मिरर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर रहता, मिरर का ज्योमेट्रिक सेंटर, इसे पोल कहते हैं। ओके, फिर ये पोल और सेंटर में से जाने वाली जो लाइन रहती उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस निकाली, ये रेडियस ऑफ स्पीयर है, इसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्पीयर स्पेरिकल मिरर कहूँगा। कि ये जो रेडियस है, ये रेडियस कॉन्केव मिरर के लिए नेगेटिव रहती, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहती, और अगर प्लेन मिरर है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट रहता। ध्यान से फिर से एक बार देखो, कॉन्केव मिरर है जैसा ये फिगर में दिखाया, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे रहती? नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी रेडियस पॉजिटिव रहती और प्लेन मिरर की रेडियस इनफाइनाइट रहेगी। ओके, नाउ लेट अस सी द कंसेप्ट ऑफ
फोकस ऑफ कॉन्केव और कॉन्वर्जिंग मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव है, ये पोल, ये सेंटर, इसमें से जाने वाली ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अगर इन्फिनिटी से रेज आएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है वहाँ सब के सब इंटरसेक्ट होंगे। तो इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ये जो फोकस है रियल इंटरसेक्शन से हुआ है। ओके, तो ये रियल फोकस होगा। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम फोकल लेंथ कहेंगे। फॉर कॉन्केव और कॉन्वर्जिंग मिरर द फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, द फोकस इज रियल। ओके, अब कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब रेज इन्फिनिटी से आएंगे और वो डाइवर्ज होंगे, वो इंटरसेक्ट नहीं होंगे। लेकिन हम अगर ये रेज को पीछे एक्सटेंड कर दिए तो प्रिंसिपल एक्सिस पे एक इमेजिनरी पॉइंट एफ आता, वहाँ वो इंटरसेक्ट होते हैं ऐसा फील आएगा। यहाँ एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। तो ये पॉइंट जो है इसे हम फोकस कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। ये जो फोकस है रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से नहीं मिला, इसलिए इसे वर्चुअल फोकस कहेंगे। ओके, और ये टू द राइट है पोल के, तो इसलिए ये जो फोकल लेंथ है तो वो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ओके, so what is focal length? The distance between focus of a mirror and pole is called as focal length. Its relation with radius, focal length is r/2, radius of curvature का आधा फोकल लेंथ रहता मिरर में। ओके, तो कॉन्केव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ध्यान में रखिए हमेशा। ओके, देन व्हाट इज पावर of a converging of a mirror? The converging or diverging ability of a mirror is called as power. Power मतलब 1/, focal length in मीटर होगा, इसका यूनिट मीटर इनवर्स या इसे डायोप्टर भी कहा जाता। What is aperture? The effective diameter of a light reflecting area. रिफ्लेक्टिंग एरिया का इफेक्टिव डायमीटर जो है उसको हम अपेरचर कहते। Intensity of image is directly proportional to area and it is directly proportional to the square of aperture. Okay, now सबसे important बात कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। ओके, ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो पोल of a mirror P is the origin of a system. ये सिस्टम का सेंटर है पोल। ओके, एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज कंसिडर एज एक्स एक्सिस। एक ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करेंगे। ओके, पोल को हम सेंटर कंसिडर करेंगे, ओरिजिन कंसिडर करेंगे। ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा हम मिरर के या लेंस रहा तो लेंस के लेफ्ट साइड को रखते हैं। ओके, हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ होना? लेफ्ट साइड। ओके, इमेज कहीं भी मिल सकती, राइट को मिलेगी, लेफ्ट को मिलेगी, कहीं भी मिलेगी। ओके, तो ऑल डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ मिरर। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके यहाँ से ऊपर गए तो ऑब्जेक्ट साइज मिलती, यहाँ से नीचे आए तो इमेज साइज मिलती। ये दोनों जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है। तो ये डिस्टेंसेस अगर मेजर करना है तो हमें एक्सिस से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ओके, इसलिए h1 इट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज अपवर्ड एंड हेंस इट इज पॉजिटिव। तो ऊपर के डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है, और जो नीचे के एक्सिस से नीचे के डिस्टेंस है डाउनवर्ड
उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ओके, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, एंड द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम एक्सिस। ओके, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसको पैरेलल जितने भी डिस्टेंसेस होंगे दे आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ मिरर। मिरर के पोल से मेजर करेंगे। ओके, तो पोल के लेफ्ट को या पोल के राइट को ऐसा हम देखेंगे। पहले एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के नीचे ऐसा देखा था। अब पोल के लेफ्ट को या पोल के राइट को ऐसा हम देखेंगे। ओके, सो दिस इज image distance v which is to the right of a pole, so to right it is positive. Okay, to left object distance, to left focal length, these are to the left and hence negative. तो राइट साइड को पॉजिटिव, लेफ्ट साइड को नेगेटिव। देखो ऊपर और राइट को पॉजिटिव है, नीचे और लेफ्ट को नेगेटिव है, ध्यान में रखो। कभी कभी सपोज हमने ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट की बजाय हमने राइट को निकाला, तो अब अगर ऑब्जेक्ट राइट को है तो रेज जाएंगे लेफ्ट को, तो फिर साइन कन्वेंशन जो है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन जब रेज टू द लेफ्ट जाते हैं तो टू द लेफ्ट डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव कंसीडर करो। इन द प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो रेज इधर जा रहे राइट को, तो हमने राइट को पॉजिटिव कंसीडर किया। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट को रखते हैं तो रेज जाएंगे लेफ्ट को, तो हम लेफ्ट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो लाइट के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव डिस्टेंस रहता, ये याद रखो। ओके, देन इमेजेस ड्यू टू कॉन्केव और कॉन्वर्जिंग मिरर। तो पहले कॉन्वर्जिंग मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन, रेज जब इन्फिनिटी से आते हैं तो फोकस यहाँ मिलेगा, रेज कॉन्वर्ज होंगे, इसलिए कॉन्केव मिरर को हम कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते। एक्चुअल इंटरसेक्शन से फोकस मिला इसलिए फोकस रियल है। टू द लेफ्ट ऑफ पोल है तो फोकल लेंथ नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होगा। ओके, इंपॉर्टेंट रे टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। रे डायग्राम निकालनी है, इमेज कहाँ मिलती वो पोजीशन फिक्स करना है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेज है? तो फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से जाएगा। दूसरा, अगर फोकस में से गया तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल बनेगा। ओके, और तीसरा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर वही पाथ ट्रेस करेगा। तो यहाँ से गया और फिर वही पाथ ट्रेस करके वापस चला गया। ओके, ये तीनों इंपॉर्टेंट रेज है टू ड्रॉ टू गेट द पोजीशन ऑफ इमेज। ये तीनों यहाँ इंटरसेक्ट होंगे तो मुझे यहाँ इमेज मिलेगी। ओके, तो इमेजेस देखेंगे हम कॉन्केव मिरर से। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी को है कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो रेज पैरेलल आएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस में से जाएंगे तो फोकस पे इंटरसेक्ट होते हैं तो इमेज यही मिलेगी। ओके, रियल इंटरसेक्शन है तो रियल इमेज मिलेगी। तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो इमेज की पोजीशन एट फोकस होगी। नेचर होगा रियल, रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड रहते हैं और मैग्निफिकेशन हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज दिखाई देती है। ओके, सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर्स, ये कॉन्केव मिरर है प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, सेंटर के बियॉन्ड। ओके, कहीं भी रखो। तो इसकी इमेज निकालनी है तो पहले पैरेलल एक्सिस जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी,
फिर फोकस में से जाने वाली एक्सिस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी, वो यहाँ इंटरसेक्ट होंगे यहाँ, तो मुझे वहाँ इमेज मिलेगी। एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगी। इसकी साइज देखो ऑब्जेक्ट से छोटी है, डिमिनिश्ड है। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर है तो इमेज मिलता इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ये दोनों के बीच में कहीं भी इमेज मिल सकती। इमेज रियल इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ओके, तो इमेज कहाँ मिलती? पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, then a ray passing through focus after reflection becomes parallel, तो यहाँ इंटरसेक्ट होंगे वो, तो यहाँ इमेज मिलेगी। ये देखो, अब इमेज रियल इंटरसेक्शन से है तो रियल इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर ऑफ इमेज कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, और सेम साइज की इमेज मिलेगी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस, जब ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा। ओके, ये सेंटर है और ये फोकस है, इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, ये रख दिया, तो इमेज कहाँ मिलेगी? पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through focus, रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, तो मुझे यहाँ पे इमेज मिलेगी। ये इमेज रियल इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड इमेज है। ओके, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ओके, देन इमेज विल बी बियॉन्ड सेंटर, सेंटर के बियॉन्ड इमेज मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के पास है, देखिए कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, इसके पास ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। अब ये रे दूसरा जो है ये सीधा फोकस में से तो नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ये मिरर पे नहीं गिरेगा, तो हम ये रे लेंगे जो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से जाएगा। ओके, ये रे और रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से जाएगा, तो ये जो दो रे मिलते वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल रेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगे, तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे और हाईली मैग्नीफाइड मिलेगी। ओके, सो इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में है, ये देखिए कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये पोल है, इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट रखना है, रख दिया। ये पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन passes थ्रू फोकस। ओके, अब दूसरा हम यहाँ इंसिडेंट करके वो सेंटर में से पास होगा। ओके, अब ये जो दो रेज है वो डाइवर्जिंग है, तो जैसे जैसे वो दूर जाएंगे वो डाइवर्ज होंगे, तो वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, तो इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो वहाँ यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, तो यहाँ मुझे इमेज मिलेगी। इमेज कहाँ मिली? बिहाइंड द मिरर। ये रियल इमेज नहीं है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं है, मतलब ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और इससे बड़ी है, मैग्नीफाइड है। ओके, सो व्हेन ऑब्जेक्ट पोजीशन इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो मिरर मिलती, इमेज मिलती बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। ओके, अब
सबसे इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू में ऐसा आता कि ऑब्जेक्ट और इमेज की रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। तो यहाँ देखो, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे उसकी इमेज मिलेगी। ओके, ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे नज़दीक लेके आएंगे, इमेज वैसे वैसे दूर चली जाएगी, दूर जाएगी और बड़ी भी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नज़दीक आया, इमेज मिली, सी पे आया, इमेज सी पे मिली, सी और एफ के बीच में इमेज बियॉन्ड सी, और एफ पे मिला तो इन्फिनिटी पे मिलती इमेज। ओके, तो ऑब्जेक्ट राइट को मूव होता है तो इमेज लेफ्ट को मूव होती है। ओके, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हेंस रिलेटिव वेलोसिटी इज द एडिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज वेलोसिटीज, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी को दोनों के वेलोसिटी की एडिशन से निकालना है। ओके, नाउ इमेजेस ड्यू टू कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इस पे रेज जब गिरते हैं तो वो डाइवर्ज होते हैं, इसलिए इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। अब इसके पीछे रेज एक्सटेंड कर दिए तो यहाँ मुझे एक फोकस मिलेगा, ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं है इसलिए वर्चुअल है। ये राइट साइड को है तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो इमेजेस ड्यू टू कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर देखेंगे। ये कॉन्वेक्स मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स है, पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, पैरेलल रेज आएंगे, डाइवर्ज होंगे। ओके, फिर इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो फोकस के पास इमेज मिलती। तो व्हेन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इमेज विल बी एट फोकस, इट इज वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों? क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से नहीं मिली, और ऐसे इमेज हमेशा इरेक्ट रहते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटे साइज की होगी। ओके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो। ओके, तो इसकी इमेज निकालनी है तो पहले पैरेलल डाइवर्ज होगा, फिर दूसरा रे ये सेंटर में से जाने वाला लेंगे, लेकिन बीच में मिरर आया तो रिफ्लेक्ट होगा उसी पाथ से। ओके, तो अगर इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं ये पॉइंट के पास, तो यहाँ मुझे इमेज मिलेगी। ओके, तो इमेज कैसी? ऑब्जेक्ट पोजीशन एनीवेयर है, इमेज बिटवीन एफ एंड पी, पी और एफ के बीच में इमेज मिलती, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी। ओके, नाउ सी मिरर फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, दिस इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। यहाँ पे f मतलब फोकल लेंथ रहता, v मतलब इमेज डिस्टेंस रहता, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहता। ये मिरर फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये फार्मूला जब हम यूज करते हैं तो वी शुड ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशंस व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव लिखना है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। इमेज अगर राइट को है तो पॉजिटिव लिखेंगे डिस्टेंस, लेफ्ट को है तो नेगेटिव लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट को रखते हैं हमेशा, इसलिए यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो ये साइन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो सकती। ओके, ये मिरर फार्मूला है। अब देखेंगे मैग्निफिकेशन, तो 3 टाइप के मैग्निफिकेशन रहते। पहला है लैटरल मैग्निफिकेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस then the linear magnification is called as lateral or transverse magnification। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको ऑब्जेक्ट कैसा रखा? परपेंडिकुलर, तो जब मैग्निफिकेशन होगा उसे हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। ओके, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला है I/O इज इक्वल टू माइनस V/U इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस U इज इक्वल टू F माइनस V/F। यहाँ
आई मतलब इमेज की साइज होगी, ओ मतलब ऑब्जेक्ट की साइज होगी, वी मतलब इमेज डिस्टेंस होगा, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकल लेंथ है। ओके, क्या है फार्मूला मैग्निफिकेशन का? इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ अपॉन फोकल लेंथ माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू फोकल लेंथ माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन फोकल लेंथ। ओके, ये लेटरल मैग्निफिकेशन है। ओके, दूसरा जो है वो है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन द मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड एज एक्सियल। ये ऑब्जेक्ट पहले परपेंडिकुलर रखा था, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई है, तो इसकी इमेज भी ऐसे ही मिलेगी। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसके दो एंड पॉइंट है, तो दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गए u1 u2। इमेज के लिए भी दो एंड पॉइंट है, तो दो इमेज डिस्टेंस हो गए v1 v2। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला मिलेगा m इज इक्वल टू इमेज साइज, ये साइज मेजर करो, अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, ये साइज मेजर करो। ये साइज कैसे मेजर करेंगे? v2 माइनस v1। ओके, और ये u2 माइनस u1। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। लेकिन जब इमेज ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम, तो ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होगा माइनस डी बाई डी यू, यानी कि v बाई यू का स्क्वायर, मतलब f अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर मीन्स f माइनस वी बाई एफ का स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉल है तो ये फार्मूला यूज करना है। ओके, तीसरा जो मैग्निफिकेशन होगा वो है एरियल मैग्निफिकेशन। इफ टू dimensional object is placed with its plane perpendicular to principal axis, its magnification is called as aerial magnification। ये देखो, ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रखा, इसकी इमेज भी वैसे ही मिलेगी। ओके, तो जब मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो एम एस इज इक्वल टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज ए आई अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ए ओ। यहाँ एम एस मतलब एरियल मैग्निफिकेशन है और एम मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन है। तो एरियल मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर इतना रहता, या फिर वो इमेज साइज अपॉन इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया इतना रहता। ओके, ये तीन फार्मूले है मैग्निफिकेशन के। दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।